देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे। अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो क्षार है। एसिड कर चुके थे हम, बेस की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एसिड की, तो एसिड क्या होता है, अगर उसको किसी पानी में या जल में डाल दिया जाए तो वो कौन सा आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। और हाइड्रोजन का क्या करता है, डोनेट करता है। हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन का डोनेट करता है, बट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। फिर हमने उसकी बात की थी एसिड की प्रॉपर्टीज की। तो एसिड के गुणधर्म क्या थे, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और पानी में डालने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, कौन सा, H3O+। उसके बाद में हमने बात की थी एसिड कैसे कैसे लिटमस को कैसा कर देता है, नीले को लाल कर देता है। आपको एक नाम बताया था, अनिल। तो नीले को लाल कर देता है। उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी बात की थी हमने कि यदि एसिड की रिएक्शन अगर बेस से करवाई जाए तो सॉल्ट और क्या बनता है, वाटर बनता है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी। उसके बाद में आगे चले तो हम किसकी बात करेंगे, क्षार की, बेस। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात मैं कर चुका था कि क्षार जो होता है वो कैसे होता है, सॉफ्ट स्लिपरी होता है, यानी कि चिकनास युक्त होता है ये। दूसरी चीज क्या होती है इसकी खास बात, ये टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है इसका। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें कि सर ये बेस जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। इसकी खास बात क्या है, प्रबल क्षार वो होता है जिसे जल में डालने पर, जल में डालने पर ज्यादा मात्रा में OH आयन त्याग करता है। वो कौन सा होता है, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सर स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल क्या है, मैंने कहा इसके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सर, अगर वीक बेस की बात करते हैं। सर वीक बेस कौन सा होता है, दुर्बल क्षार, जो किसी जल में डालने पर OH- का कम या पार्शली आंशिक त्याग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वीक बेस। इनके एग्जाम्पल भैया पूछे जाता है, जैसे वीक बेस कौन सा हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पूरा पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। और ये किस काम आता है, एंट एसिड के काम आता है। यानी कि जो इनो होता है उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दूसरा एग्जांपल है इसका NH4OH होल्टोइस, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होते हैं ना भैया, ये क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं।
जिनको एंट एसिड के रूप में काम लिया जाता है। किसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, और इसका पीएच मान पूरा कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। ये इनकी क्या है? प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट बात करते हैं सर कि अगर मान लीजिए हमने एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाई तो कौन सी गैस निकली थी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन। अगर इसके अंदर बात करते हैं कि सर अगर रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल यानी कि क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन कराई किससे? जिंक से। जिंक क्या है? मेटल। तो इससे क्या बनेगा मुझे बताओ? एक तो बनेगा सॉल्ट, वो कौन सा बनेगा? Na2Zn। उसके बाद में O प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो कभी भी ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है, और ये क्या है? मेटल। अगर इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो ये क्या बनेगा? इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, और प्लस ये क्या है? गैस। ये गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। आपको कभी भी पूछा जाए, बताइए यदि मैं बेस की रिएक्शन अगर मेटल से करवाता हूं तो कौन सी गैस रिलीज होगी? तो भी H2। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, मुझे बताना क्या आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम प्लस H2O, इसकी रिएक्शन में क्या बनेगा? फटाफट से करके बताओ। बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? बात करो करो। हाँ तो बताइए। हो गया? बताओ। नहीं हुआ? करो इसको। हाँ, हो गया। बताओ क्या बनेगा? Na2Al2O3 प्लस 3H2 हो जाएगा। क्यों? 3 दूनी 6, और यहां पे देखो कितना है? 4 और 2 6। तो ये क्या हो जाएगी? बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। अब ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। ठीक है, ये दो रिएक्शन मेजर है जो सीधी पूछी जाती है। क्या कह रहे हो? ये सोडियम एल्यूमिनेट का किसी शुद्धिकरण के लिए काम आता है, प्योरिफिकेशन के लिए। दोनों का ही जो बनता है ना, प्योरिफिकेशन के लिए होता है। हाँ, सबसे। चलूं आगे? उतारना है इसको? उतार लो एक बार, फिर आगे चलता हूं। हाँ जी। फिर ओ, ये वाला कह रहे हो क्या? एक
Na2Al2, हाइड्रोजन एक, सही है ना। इधर 3 है, इधर 4 हो गया। हाँ, आवाज आवाज नहीं करो। अब ठीक है, और यहां पे हट जाएगा। अरे तो आप ऐसे क्या कर रहे हो? उतारो इसको पहले, एकदम ही। जैसे फीलिंग मेरा मगरी होगा नहीं, जेडी आने लग जाती है। इसमें क्या हुआ पता है? आपको एक बात बता रहा हूं, सुनना। नहीं सुनना? ठीक है, नहीं सुनाएंगे। सुनना है? सुनना। दो इंसान होते हैं, ठीक है? दो इंसान होते हैं, एक होता है शराबी, और एक जो होता है ना, वो अच्छा आदमी होता है। अच्छा आदमी दोनों ही होते हैं, अपनी अपनी जगह पे। तो उसके पास में एक जो होता है ना इंसान, वो उसके पास में शराबी जाता है, फिर क्या बोलता है कि यार तू एक काम कर सकता है क्या? क्या बोल? अगर तू अपने आंख से अगर जीभ को टच कर लेगा, जीभ से, अगर जीभ से आंख को टच कर लेगा ना, तो तेरे को क्या दिलाऊंगा? बोतल दिलाऊंगा। कि ठीक है। वो शराबी आंख निकाल के टच कर देता है। फिर क्या होता है, एक और बात बता रहा हूं तेरे को, कि काम कर, इस बार तू क्या कर, बत्ती सी निकाल और आंख के टच करके बता दे। फिर वो हंसता है कि यार ये इंसान अगर एक मान लिया निकाल ली, मतलब नकली होगी, लेकिन दूसरी थोड़ी ना हो सकती है। फिर ये चलता कैसे है? चलने के लिए क्या होगी? आके दिखाई देगा उसको, तभी तो चलेगा। फिर बंदा क्या करता है, बत्ती सी निकालता है और टच कर देता है। इसीलिए जीवन में जो हमें दिखता नहीं है ना, वो होता है, जो होता है वो दिखता नहीं, क्योंकि उसका उसका कारण होता है अपनी अपनी है ना, अपनी अपनी पढ़ाई पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहने का मतलब क्या है, आपको बताया था, परिवार माता पिता के सिवा कोई किसी का नहीं होता है। क्योंकि खुद का ध्यान रखोगे, खुद पढ़ोगे, तो मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। समझ गए? चलना आपको है। हाँ, क्या कह रहे हो? अभी मैं बैलेंस कर दूंगा उसको। होता नहीं है, लेकिन रिएक्शन
आप आवाज क्यों कर रहे हो इतनी आज? आराम से बैठो, पढ़ो। चलो आगे। पता है भाई, किसके अंदर? ये कह रहे हो क्या? क्या आएगा? कहां पे? क्यों आया? वाटर में डाला ना इसको, आप इसको बैलेंस करने के लिए आया। चले क्या नेक्स्ट? चलो नेक्स्ट। क्षारों की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो, जैसे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन कराता हूं CO2 से। ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड है। अगर इसकी रिएक्शन कराता हूं तो बताओ क्या बनेगा? सोडियम डाई कार्बोनेट। हाँ, Na2CO3 प्लस क्या हो जाएगा? H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और देता हूं आपको, CaOH की होल्टोइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से करवाता हूं। अब ये बनाओ क्या बनेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और यहां क्या बनेगा? H2O। यहां पे भी, अरे कभी भी क्षार को अगर किससे रिएक्शन करवाते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड से, तो ये क्या बना और ये क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल बनता है CO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और क्या कह रहे हो? आप आवाज करते हो ना ऐसे, मैं भी डिस्टर्ब होता हूं यहां तक। समझ गए? आराम से पढ़ो। कैसे? चले क्या आगे? चलिए, अब एक पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एक्वा रेजिया। इस एक्वा रेजिया की प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि इसमें ये किस किस का मिश्रण होता है। तो एक्वा रेजिया जो है ना, वो HCl और HNO3 किसका होता है? HNO3 का। और ये क्या होता है सर इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किसका होता है? नाइट्रिक अम्ल का।
अब मेरी बात सुनना, कभी भी ये पूछा जाए कि एक्वा रेजिया जो होता है ये किन का मिश्रण होता है, तो आपको क्या करना है, HCl और नाइट्रिक अम्ल। अब इनका कई एग्जाम में क्या है, इसका रेशियो पूछा जाता है कि सर HCl और HNO3 इनको रेशियो में किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि क्या बने उससे, एक्वा रेजिया। तो ध्यान रखना ये मिलता है 3:1 में। और 3 सर याद कैसे रखें इसको, 1 2 3, तो 3 से कितना आ जाएगा 3, और बाकी उसको लिख देना क्या 1, कि 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मॉलिक्यूल और 1 नाइट्रिक अम्ल के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तब उससे क्या बनेगा, एक्वा रेजिया। अब खास बात क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, यह येलो रंग का, पीले कलर का लिक्विड होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। देन सेकंड, दूसरी चीज बात ध्यान रखना, इसमें लगातार धुआं निकलता है। तीसरा, इसमें नोबल मेटल यानी कि राजा धातु, कौन कौन सी, सोना, चांदी और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता होती है। यानी कि इस एक्वा रेजिया की प्रॉपर्टीज ये होती है, ये नोबल मेटल्स यानी कि सोना, चांदी और प्लेटिनम को गला देने की इसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें सुन लेना। एक्वा रेजिया जो होता है सबसे पहले पूछा जाएगा इसमें कौन कौन से एसिड से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है किससे, HCl और नाइट्रिक एसिड। किस अनुपात में मिलता है, तो 3:1 में। तीसरा मिलेगा, ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और इसमें लगातार धुआं निकलता रहता है, और इसमें नोबल मेटल यानी कि सोना, चांदी और प्लेटिनम गलाने की क्षमता होती है। ठीक, क्या इससे बनता है तेजाब, क्या फॉर्मूला नहीं होता है, यही होता है। इन दोनों एसिड को मिला दिया और उसके अंदर आपने देखा है क्या, जैसे हम कहीं पे जाते हैं, जैसे सोने की चेन है उसको साफ करवाने जाते हैं तो वो इसी के अंदर डालते हैं, एक्वा रेजिया के अंदर, जिसमें ऊपर की लेयर जो होता है वो थोड़ी क्या होती है, हट जाती है, और उसके नीचे की लेयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है, जिससे वो चमकदार दिखाई देती है। उसके बिल्कुल होता है, बिल्कुल वजन भी कम होता है उससे, और कुछ उसका गोल्ड जो है ना वो निकल जाता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, नोबल मेटल यही है, सोना, चांदी, प्लेटिनम। चलो आगे चले गया, नेक्स्ट देखो आगे, उतार लिया। चलो अब भैया एक बार आवाज नहीं करना, ठीक है ना, शांतिपूर्वक पढ़ो आराम से। नेक्स्ट देखो, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। देखो एक बात सुनना, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर जैसे मैं कोई भी एलिमेंट लिखता हूं, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा A+B और इसको जोड़ दिया तो इससे क्या बन गया, AB। बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है इसके अंदर कि जो मैं इधर लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोला जाता है अभिकारक, या तो अभिकारक और या बोला जाता है इसको क्रियाकारक यानी कि रिएक्टेंट। दूसरा जो इस तरफ बनता है इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, और ये जो होता है ना इसको बोलते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें ध्यान रखना, लेफ्ट साइड क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट, और राइट साइड प्रोडक्ट। पहली चीज, इनमें डिफरेंस है।
दूसरी चीज क्या है, LHS इक्वल टू होता है RHS के। कहने का मतलब यानी कि जो LHS है इसका मास इक्वल होता है किसके मास के, राइट हैंड साइड के मास के। ये दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है। ये मैंने आपको बताया था, लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था, लेवोजियर ने दिया था। पहला नियम ये, दूसरा नियम ये, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, एक बात सुनना, अगर मान लो आपके पास में कोई भी रिएक्शन दी है, जैसे A प्लस बी और यहां पे बन गया B प्लस सी, ऐसे बन गया। अब कभी भी ध्यान रखना एक बात, अगर ऐसे ऊपर की तरफ निशान लगाया हुआ है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, गैस को। लेकिन अगर एक और रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसे A प्लस बी B प्लस सी और इसमें लगाया गया है नीचे की तरफ निशान, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसको जो होगा ना इसको बोलते हैं अवशेप। क्या बोलते हैं, अवशेप, यानी कि इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, ये क्या होता है, गैस, और ये क्या होता है, अवशेप। और इसके बाद में स्मॉल s से लिखा जाता है सॉलिड और L से लिखा जाता है लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहां पे ऐसे डेल्टा लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, डेल्टा, तो इसका मतलब क्या होगी, हीट। और अगर यहां पे मैंने या तो V या I लगा दिया, इसका मतलब क्या होगी, करंट या वोल्टेज। यानी कि उसकी वजह से क्या है, ये प्रोडक्ट बना है। ये कुछ बेसिक है, दोबारा सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, क्रियाकारक या फिर रिएक्टेंट। राइट साइड लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद। नेक्स्ट बात, ये मैं है ना, ये सीटी के हिसाब से भी कराऊंगा, जो देंगे ना बच्चे उनके हिसाब से भी कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में कराऊंगा इसको। नेक्स्ट बात, LHS इक्वल टू क्या होता है, RHS। नेक्स्ट बात, अगर चलते हैं इसमें तो A प्लस बी और इधर क्या हो गया, अगर अपवर्ड है तो क्या होगा, गैस, और डाउनवर्ड है तो। अब क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके तली के अंदर, बॉटम सरफेस होता है किसी चीज का, उसके अंदर क्या होता है, कुछ गंदगी तली में इकट्ठी हो जाती है। उस तली में जो इकट्ठी हुई है उसको क्या बोला जाता है, अवशेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवशेप, ठीक है क्या। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक था जो लिखने का था। उसके बाद में सुनना एक बात, क्या कह रहे हो, कौन सा, ये हीट दिया जाता है, गर्म किया जाता है, उसकी वजह से रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात सुनना, जैसे आपको दे दिया Mg प्लस O2, ये रिएक्शन दी है, इसको ध्यान से समझना, बैलेंस करना सिखा रहा हूं। ये क्या बन जाएगा, MgO। अब मेरी बात सुनना, खाली Mg प्लस O2, इसमें कोई बैलेंस नहीं है। इस बैलेंस नहीं है, इसको बोला जाता है कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण, यानी कि सिलेक्टन रिएक्शन। ये भी पूछी गई थी एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सी कंकाली स्केलेटन रिएक्शन है। अपने आप हीट देते इसको, अलग अलग बताऊंगा टाइप्स इसके उसमें। अब नेक्स्ट बात सुनना, अगर मुझे रिएक्शन Mg प्लस O2 दिया है, इस रिएक्शन से क्या बना, MgO। अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे Mg कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर देखो Mg कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2। कभी भी ध्यान रखना, हमेशा कभी भी आप कोई अंक लगाते हो तो वो अंक यहां पे नहीं लगेगा, वो हमेशा लगेगा आगे। अब जैसे ही आगे लगाया तो आप मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इसके साथ में मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2। लेकिन ये देखो ऑक्सीजन बैलेंस है,
लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2, तो यहां पे लगा दिया 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैग्नीशियम बैलेंस है क्या? क्या ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? ये बैलेंस इक्वेशन होती है, ठीक है क्या? ठीक है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये होता है कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका मास जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, उसमें ना घटता है ना बढ़ता है। जैसे एग्जांपल एक और बताता हूं, मैंने लिखा C+O2, क्या बना? CO2 बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कार्बन कितना है? एक। ऑक्सीजन दो। इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन आता है 6 नंबर पे, लेकिन इसका मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन आता है 8 पे, लेकिन मास कितना होता है? 16। तो 16 दूनी 32, ये हो गया कितना? 44 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2, 16 दूनी 32, कितना हो गया टोटल? क्या ये LHS RHS दोनों इक्वल नहीं है क्या? यही बताया था लेवोजियर ने कि कभी की भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका मास जो है ना वो कभी भी नहीं बदलता है, बट इक्वल रहता है दोनों तरफ, ठीक है। एक रिएक्शन आप करके बताओ, किसमें? कौन सा? कौन सा ये? इसमें भी आप कर लो बोली, मास इक्वल आ जाएगा। ये बैलेंस क्यों करनी पड़ती है? इसका कारण ये होता है कि LHS इक्वल टू RHS करना पड़ता है, इसीलिए करना पड़ता है। समझ गए? दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ। क्या कर दे तो? आधा कर दे तो? आधा कैसे हो गया भाई? नहीं, आधा O2 नहीं होता है। देखो नेक्स्ट, अब आप करके बताओ, एक रिएक्शन देता हूं आपको। जैसे N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 NH3। अब करके बताओ, इसमें बैलेंस करके बताओ इसको जल्दी से। हो गया? बैलेंस करके बताओ जल्दी से, कितना आएगा? जल्दी बताओ बैलेंस करके। N2 कितना है? हाइड्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? एक। हाइड्रोजन कितना है? 3 है क्या? अब मेरी एक बात सुनना, इधर एक है इधर 2 है, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा क्या? 2। तो मुझे एक बात बताओ, इसके आगे 2 लगा दूं? ये लगा दिया तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही इसके आगे 2 लगाया ना तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 3 से। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के आगे कितना लग जाएगा? 3। तो ये भी 6 और ये भी 6, ये क्या हो जाएगी? बैलेंस। ठीक है। एक इक्वेशन आपको दे रहा हूं, ध्यान से बनाना उसको। C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O बना के बताओ। बैलेंस करके बताओ इसको। क्या आएगा?
हो गया? हो गया क्या? बोलो, बैलेंस हो गई? नहीं हुई? बताओ, कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 6 और 2 8। लिख दिया? इधर लिख दिया, इधर भी लिख दो। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 2। ठीक है क्या? अब एक एक चीज को बैलेंस करते हुए चलो। एक बात बताओ, अगर मैं कार्बन को 6 से गुना कर दूंगा, अगर यहां पे 6 से गुना किया तो कितना हो गया? 6। इसका मतलब यहां पे लगेगा 6, लग गया? लेकिन जैसे ही यहां पे 6 लगा ना, कार्बन तो 6 हो गया, लेकिन आप देखो ऑक्सीजन कितना हो गया यहां पे? 12 प्लस 1 ये पड़ा, कितना हो गया? 13। खाली कार्बन क्या हुआ इसमें? बैलेंस। अब मैं क्या करूंगा, अगर यहां पे देखता हूं कि सर हाइड्रोजन कितना है? 12 और यहां पे कितना है? 2। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 12। हाइड्रोजन ये रहा, इसके आगे 6 लगा दूं तो ये कितना हो गया? 12। ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन मैंने देखा कि सर यहां पे अगर 6 लगाया तो ऑक्सीजन देखो कितना हो गया? 12। और इधर देखा तो कितना हो गया? 6। तो कितना हो गया? 18 हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे पास यहां पे कितना है? 8। एक काम करते हैं, देखो अगर मैं यहां पे 6 लगाता हूं तो ये कितना हो गया? ऑक्सीजन 12 और 6 ये रहा, कितना हो गया? 18। तो ये हो गया ऑक्सीजन 18। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। अब ये जो इक्वेशन बनी ये क्या है? बैलेंस है। क्या बन जाएगी? C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू क्या हो गया? 6CO2 6H2O। अब इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। आ गया क्या समझ में? क्या कह रहे हो? ग्लूकोज ये? बिल्कुल बिल्कुल। क्या? तो भाई ये CO2 बन गया ना, गैस हम वापस छोड़ते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल बनता है, हमें एनर्जी देता है, ग्लूकोज ही तो देता है। ये बर्न हो चुका है। यहां पे जो हुआ ना ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया है। ऑक्सीकरण, ठीक है? ग्लूकोज जो है ना वो पूरा क्या हो गया? बर्न हो गया है। और ग्लूकोज बर्न होगा तभी तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस छोड़ते हैं और कुछ क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ठीक है क्या? ठीक है? अब मेरी बात सुनना भैया, ये केमिकल रिएक्शन का बेसिक था, यानी कि इसको बैलेंस करना। ठीक है? कल कराऊंगा इसके प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है, रीअरेंजमेंट, रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल, ये सारी टाइप करेंगे कल।